अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को सच में समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2027 की बिसात कैसे बिछ रही है और किस चाल से सत्ता का खेल पलट सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे गहरी और सबसे सटीक राजनीतिक जानकारी, वो भी बिना मिलावट के। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर बीएसपी से जुड़ी हैं और जिनका असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आने वाले सियासी तूफान के संकेत हैं, जिन्हें अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आप राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। पहली बड़ी खबर यह है कि मायावती ने एक बार फिर 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर समझौते की राजनीति नहीं करेगी। अंदरूनी बैठकों में उन्होंने साफ कहा है कि पिछली बार गठबंधनों ने पार्टी को वैचारिक रूप से नुकसान पहुंचाया और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा की। इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। मायावती का ये बयान सिर्फ एक रणनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि ये उन तमाम अटकलों पर भी विराम है जो लगातार ये कह रही थीं कि बीएसपी किसी बड़ी पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भी याद दिलाया कि पार्टी की असली ताकत उसका कैडर है, न कि सत्ता के लिए किए गए समझौते। उन्होंने कहा कि अगर संगठन जमीन पर मजबूत होगा तो सत्ता खुद ब खुद रास्ता बना लेगी। इस संदेश के बाद पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, खासकर उन पुराने कार्यकर्ताओं में जो लंबे समय से ये चाहते थे कि बीएसपी अपनी मूल विचारधारा पर लौटे। दूसरी बड़ी खबर संगठन से जुड़ी हुई है और ये खबर सियासी गलियारों में खासी हलचल पैदा कर रही है। लखनऊ में हुई एक अहम बैठक के दौरान मायावती ने साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। उन्होंने कई जिलों के पदाधिकारियों की रिपोर्ट मंगवाई है और जिन इलाकों में संगठन कमजोर पाया गया है, वहां जिम्मेदार नेताओं पर गाज गिर सकती है। मायावती ने यह भी कहा कि अब सिर्फ नाम के पदाधिकारी नहीं चलेंगे, बल्कि वही नेता आगे बढ़ेंगे जो जनता के बीच रहकर काम करेंगे। इस बयान को पार्टी के अंदर एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो आने वाले हफ्तों में कई जिला और मंडल स्तर के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसका मकसद साफ है, 2027 से पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त करना और जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करना। ये कदम उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और बाकी समय गायब रहते हैं। तीसरी खबर सामाजिक और राजनीतिक संदेश से जुड़ी हुई है। मायावती ने हाल के दिनों में लगातार ये कहा है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो पार्टियां खुद को इन वर्गों का मसीहा बताती थीं, उन्होंने सत्ता में आकर इन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मायावती का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सत्ता में रहते हुए इन वर्गों को सम्मान, सुरक्षा और भागीदारी दी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था कैसी थी और कैसे आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता था। इस बयान के जरिए मायावती ने सीधे तौर पर उन वोटरों को संदेश दिया है जो पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी से दूर चले गए थे। ये एक तरह से भावनात्मक अपील भी है और राजनीतिक दावा भी, जो आने वाले समय में चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। चौथी बड़ी खबर 2027 की तैयारी से जुड़ी है और ये खबर बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर पर उत्साह बढ़ाने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती जल्द ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा शुरू कर सकती हैं। इन दौरों में कार्यकर्ता सम्मेलन, सामाजिक बैठकें और संगठनात्मक समीक्षा शामिल होगी। लंबे समय बाद मायावती का इस तरह से सक्रिय रूप से मैदान में उतरना ये संकेत देता है कि पार्टी अब सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीधे जनता से संवाद करेगी। इन दौरों के जरिए मायावती न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती हैं, बल्कि ये भी समझना चाहती हैं कि जमीनी स्तर पर जनता क्या सोच रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये दौरे सफल रहे तो बीएसपी एक बार फिर मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकती है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर भविष्य की राजनीति से जुड़ी है। मायावती ने पार्टी के युवा नेताओं और सोशल मीडिया टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि अब वक्त बदल चुका है और राजनीति का मैदान सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि बीएसपी को सोशल मीडिया पर ज्यादा आक्रामक और प्रभावी होना होगा ताकि पार्टी की बात सीधे युवाओं तक पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मर्यादा और तथ्य के साथ किया जाए ताकि पार्टी की छवि मजबूत हो। ये कदम बताता है कि मायावती अब नई पीढ़ी की राजनीति को समझ रही हैं और उसी हिसाब से खुद को ढाल रही हैं। आने वाले समय में बीएसपी का डिजिटल चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ सकता है।